friends, welcome to the channel Excel Camp। दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में क्या अंतर होता है? ओवर कॉन्फिडेंस जैसे हम कहते हैं कि ये काम मैं कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस है। और मैं ये कहूँ कि ये काम केवल मैं ही कर सकता हूँ, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। एक दूसरे तरीके से भी इसे हम नाप सकते हैं। कई बार हम कहते हैं कि ये दूसरे व्यक्ति के बारे में या दूसरी पार्टी के बारे में कि ये ऐसा नहीं कर सकते, वहाँ पर भी ओवर कॉन्फिडेंस होता है। जैसे देखिए, बीजेपी के मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 को जम्मू एंड कश्मीर से हटाना उनके मैनिफेस्टो में ही है। इस बारे में कुछ कांग्रेस के, कुछ दूसरी पार्टीज के नेताओं के बयान सुनिए। आप सुनिए उनके बयान, सुनिए कपिल सिब्बल जी क्या कहते हैं, फारूक अब्दुल्ला जी क्या कहते हैं, महबूबा मुफ्ती क्या कहती हैं, सुनिए। मोदी साहब क्या कर लेंगे? 370 की बात करते हैं, वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो 370 को नहीं छोड़ सकते। सर, लेकिन वो कहते हैं कि डिबेट शुरू हो गई है। अरे कौन सी डिबेट? वो आज तक कोई डिबेट नहीं करी बीजेपी ने। 370 जब तक कांग्रेस पार्टी का वजूद है तब तक 370 भारतीय जनता पार्टी 200 साल हुकूमत करेगी तो भी वो होता नहीं। कि जम्मू कश्मीर के लोगों को दोबारा फैसला करना पड़ेगा, क्या वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, आजाद रहना चाहते हैं, या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं? क्या इस चीज के लिए वो तैयार हैं अगर वो आर्टिकल 370 को नहीं मानते हैं? अब देखिए, एक दिन कॉन्फिडेंस में क्या हुआ कि अमित शाह जी आए पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि ये हट गया। अब इनकी फजीयत हुई ना, तो इंसान को जीवन में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना चाहिए, न अपने आप को लेके न दूसरे को लेके। तो ये एक सबक हम राजनीति से भी सीख सकते हैं। और एक बात और, बहुत कुछ सिखा सकती है राजनीति हमें। इंसान को कभी भी बड़बोला नहीं होना चाहिए। बड़बोला मतलब ज़्यादा बड़ी बड़ी स्टेटमेंट, अपनी काबिलियत से बाहर की स्टेटमेंट। ऐसे एक बड़बोले से मिलवाते हैं आपको। मणिशंकर अय्यर जी कांग्रेस के लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जब इलेक्शन था, वो पीएम नहीं बने थे, तब एक स्टेटमेंट दी थी। सुनिए क्या कहते हैं। बीजेपी से हम हर हालत में हाथ नहीं जोड़ेंगे। तो ऐसे पार्टी को लेकर आप मुझसे कह रहे हैं, और वो भी कांग्रेस के अधिवेशन में, कि मुख्य विकल्प यही है। बिल्कुल नहीं। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? एक बार नहीं, वो दो बार प्राइम मिनिस्टर बन गए। बेइज्जती करा ली ना अपनी। तो क्यों करते हो भाई ऐसे? बड़बोलापन ठीक नहीं होता। उतना ही बोलिए जितना अच्छा लगता है। एक और चीज हम सीख सकते हैं राजनीति में, हमारा जो जीवन में सिद्धांत है ना, उस पर ही रहना चाहिए हमें। अगर हम उस सिद्धांत को छोड़ते हैं ना, तो हमारी इज्जत कम हो जाती है। एग्जाम्पल लीजिए आप बीजेपी के लीडर लाल कृष्ण आडवाणी का। देखो, 1990 में उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी और उससे बीजेपी को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। 1989 में बीजेपी की 83 सीटें थी पार्लियामेंट में, लोकसभा में। और जब ये रथ यात्रा निकली 90 में, राम मूवमेंट चला, मास मूवमेंट बना, बहुत लोग जुड़े बीजेपी से। 1996 के इलेक्शन में वो सीट 161 हो गई थी, डबल हो गई थी। यानी इस व्यक्ति ने बीजेपी को एक मास मूवमेंट, एक ऐसी पार्टी बनाया था जिसकी एक्सेप्टेंस बढ़ गई थी। लेकिन इन्होंने 2005 में क्या किया? पाकिस्तान जाके इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ कर दी, उन्हें एक महान पुरुष बता दिया, सेक्युलर व्यक्ति बता दिया। अब ये इनके सिद्धांत से, इनकी इमेज से बिल्कुल अलग था। और उसकी वजह से फिर इनमें बीजे और आरएसएस में डिफरेंसेस आ गए। जो लोग इनको श्रद्धा से देखते थे, उनके मन में भी शक आ गया, और फिर इनसे इनका पॉलिटिकल डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। क्योंकि आप अपने सिद्धांत को छोड़ दिया ना आपने। किसी भी परिस्थिति में इंसान को अपना सिद्धांत नहीं छोड़ना चाहिए। जो आपका सिद्धांत है, जो सच है, वही फॉलो करना चाहिए। तभी आपकी इज्जत बनी रहती है। ये समाज आपकी एक गलती को भी माफ़ नहीं करेगा। अच्छा चलिए, मान लो गलती हो गई आपसे, तो माफ़ी मांगिए, उससे सुधारिए। इन्होंने फिर भी ये कहा कि नहीं मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बात सही थी, उस बात पे अड़ गए।
तो इन्होंने उसका भुगतान किया, उसकी कीमत चुकाई। कभी ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए, राष्ट्रपति नहीं बन पाए और इनकी वो इज्जत नहीं रह पाई। अच्छा देखो, सत्ता का लालच इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। कई बार वो बच्चों की झूठी कसम भी खिलवा सकता है। कभी कभी अपनी विपक्षी पार्टी पर हम ऐसे ऊट पटांग के आरोप भी लगा देते हैं जिनको हम कभी डिफेंड नहीं कर पाते हैं। आप खुद ही देख लीजिए, ये वीडियो बिल्कुल क्लियर कर देता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 300 सीट लेने के लिए कितने लोगों को शहीद करोगे? हमारे कितने जवानों को शहीद करोगे? कितनी लाश और चाहिए तुम लोगों को? हमारे कितने जवानों के घर बर्बाद करोगे? कितने परिवार बर्बाद करोगे? कितने माँ के बच्चे छीनोगे? कितनी औरतों को बेवा करोगे तुमको 300 सीट लाने के लिए? लानत है ऐसी पार्टी के ऊपर, लानत है ऐसी सरकार। भारतीय जनता पार्टी लाशें गिन रही है कि कितनी लाश हो गई, अब इतनी सीट आएगी हमारी। क्या तुमने इसलिए भारत पाक से बॉर्डर के ऊपर ये सब करवाया है तुम लोगों ने? जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहाँ पर कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। और जिस तरीके से आप आके ये बातें करें और आप कहे ये वो फख्र है ऑर्डर प्लीज, जो कि ये वीडियो देखने के बाद अब ये सिचुएशन है कि इन महाशय को जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैंने गलत आरोप लगाए थे। केवल विपक्षी पार्टी पर ही नहीं, मैंने सेना का मनोबल भी तोड़ने की कोशिश की है। अगर आप इस तरह के आरोप लगाते हो तो सेना का मनोबल भी टूटता है। अब एक संवेदनशील मामला, जैसे जो कुछ लोग दूसरे के दुख पे ना संवेदनशीलता नहीं दिखाते, बिल्कुल ही वो ऐसे रहते हैं अलूफ, कुछ भी कह देते हैं। 1984 के दंगों के बारे में सुनिए कांग्रेस लीडर सैम पित्रोदा जी क्या कहते हैं। अब क्या है 84 का? बात तो करिए, आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ, 84 में हुआ तो हुआ। और फिर उसके बाद जब ये बहुत इसके खिलाफ आवाज़ें उठती हैं तो वो जस्टिफिकेशन देते हैं कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है इसलिए मैंने ऐसा कहा, हुआ तो हुआ, अदरवाइज मैं ये नहीं कहना चाहता था। इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिए आप, क्या उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा है कि वो दुख प्रकट कर रहे थे या वो यही कहना चाह रहे थे हुआ तो हुआ। तो इसलिए कभी भी आपको, खासकर आप राजनीति में, वैसे तो एक इंसान को संवेदनशील होना चाहिए, किसी के दुख में दुखी होना चाहिए, उस दुख को कम करने की सोचनी चाहिए। अब एक बहुत ही सेंसिटिव इशू दोस्तों, रेप के बारे में बहुत मुझे सोच के भी अचरज होता है कि रेप में भी पॉलिटिकल पार्टी जाति ढूंढ लेती हैं, रेप में भी रिलीजन ढूंढ लेते हैं, हिंदू मुस्लिम ढूंढ लेते हैं। उस हिसाब से फिर उनका रवैया बदल जाता है, उनका एक्ट करने का तरीका बदल जाता है। ये शायद राजनीति का सबसे निचला स्तर होगा, क्योंकि रेप एक भयानक जघन्य अपराध है। आप चौंक जाएंगे ये जान के कि भारत में हर साल 32,000 से भी ज़्यादा बलात्कार होते हैं। और जिस महिला के साथ, जिस लड़की के साथ ये जघन्य अपराध होता है ना, उनका जीवन तो जीते जी नरक बन जाता है। और ये 32,000 ना रिपोर्टेड हैं, जो रिपोर्ट किए जाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे होंगे जो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। ऐसे में अगर कोई पार्टी बीजेपी के, जैसे कुलदीप सेनेगर उन्नाव रेप केस में, उनको पार्टी से निकालने में इतनी देर लगती है तो लगता है कहीं ना कहीं पार्टी उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है, और ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। एक नेता का बयान सुनिए आप, इतना अचरज करने वाला बयान है, इतना दुखदायी बयान है, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। उन्होंने क्या कहा है रेप के बारे में। और रेप जब हो गया तो लड़की जाके बयान देती कि मेरे साथ रेप किया। अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी। सुना आपने। अब ये देखिए मुलायम सिंह यादव जी क्या कह रहे हैं। इस बयान में वो कह रहे हैं लड़कों से गलती हो जाती है।
अरे भाई, कभी भी अगर इस अपराध के बारे में आपको जानना है ना, कभी एक सेकंड के लिए अपनी बहन, अपनी पत्नी, अपनी माँ को उस पीड़िता की जगह पे रख के देख लेना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप इतना घबरा जाएंगे सोच कर भी कि ऐसा अगर आपकी बहन, पत्नी या माँ के साथ हो जाए तो क्या होगा। इसलिए ऐसे में राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए कंट्री में कि 30 दिन में, 45 दिन में या 60 दिन में, इतने दिन का टाइम है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके जो भी अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अगर फांसी की सज़ा मुकर्रर की जाती है तो फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। 32,000 रेप पर ईयर कम नहीं होते, इतनी ज़िंदगियां हर साल बर्बाद होती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पार्टियों के पास ना जादू की छड़ी होती है। अब अजीत पवार जी बीजेपी में आए, महाराष्ट्र की बता रहा हूँ, 48 घंटे के अंदर ही उनके 9 केस ख़त्म हो गए। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इरिगेशन स्कैम में 70,000 करोड़ का स्कैम था। ऐसा क्या जादुई करिश्मा है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए कंट्री में। बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए हैं पिछले 7 सालों में, लेकिन गलत और अपराधी का साथ किसी भी पार्टी को नहीं देना चाहिए। एज ए वोटर हम लोगों को भी ये कसम खा लेनी चाहिए कि कोई भी पार्टी क्यों ना हो, हम किसी अपराधी को कभी वोट नहीं देंगे। इस वीडियो में इतना ही। ऑलवेज बी हेल्दी एंड हैप्पी।